बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक भाई था, जिसको मथुरा नगर जागीर मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर उसे मथुरा भेजा। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान के लिए आई हुई करमठी बाई पर पड़ी। वह इनके रूप पर मोहित हो गया और उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार से उसे यहाँ इन्हें प्राप्त करना चाहिए। मथुरा आकर उसने 2 चतुर दूतियों को वृंदावन भेजा। बहला फुसलाकर करमठी बाई को मथुरा लाने की आज्ञा दे दी। यहाँ आकर दूतियों ने इनके रहन सहन और रीति भांति आदि का पूर्णतः अध्ययन करके निश्चय किया कि ये तो भक्तों के हाथ में बिकने वाली हैं। अतः उनमें से एक इन्हीं जैसी विभक्त वेशभूषा बनाकर इनके पास आने जाने लगी और इनके साथ इन्हीं किसी कथा कीर्तन साधु सेवा आदि में अपनी हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। साथ ही नित्य ही हसन बेग को भी अपने द्वारा किए गए कार्यों की सूचना देती रही। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्य को करके उसने अपने आप को इनका पूर्णतः विश्वास पात्र बना लिया। एक बार वह दूती इनके पास 2 दिन तक न आकर तीसरे दिन आई। करमठी बाई ने जब उससे 2 दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा एवं सत्संग में रुक जाने के कारण ही मैं यहाँ 2 दिन तक नहीं आ पाई। करमठी बाई जी दूती के इस छल को कैसे समझ पाती? इन्होंने तो अपने सहज स्वभाव से उन महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दूती इनकी अभिलाषा को पूरा करने के बहाने इन्हें मथुरा ले आई और इन्हें अपने घर में बैठाकर कहने लगी कि मैं पहले यमुना स्नान करके आती हूँ, फिर अपने घर में बैठा करके आती हूँ, फिर आपको उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वहां चली गई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी। हसन बेग आकर दूती के मकान में एकांत कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर दूती करमठी के पास जाकर बोली, जल्दी चलो, मैं तुम्हें महात्मा जी का दर्शन करा देती हूँ, मुझे ठाकुर जी की रसोई बनाने में देर हो रही है। यह कहते हुए दूती ने उन्हें अपने मकान के एक एकांत कमरे में लाकर बैठा दिया, जहां पर हसन बेग पहले से छिपा बैठा था, तथा अपने आंखों के इशारे से हसन बेग को इस बात को बताते हुए स्वयं उस कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते हुए उसने करमठी बाई से कहा, आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करो। करमठी बाई को अकेली जानकर हसन बेग इनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही ये बहुत डर गईं। काम वासना से पीड़ित हसन बेग इनके साथ दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही आ रहा था। तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्र को बंद करके परम आर्त हृदय से श्री हित जी महाराज जी का स्मरण किया। हित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे तत्काल ही वहां सिंहनी के रूप में प्रकट हो गए। अब हसन बेग को करमठी बाई के स्थान पर महाभयानक सिंहनी दिखाई देने लगी। उसने बचने के लिए वह जहां तहां दौड़ जाता, उसे दिखाई पड़ता कि सिंहनी गरजते हुए उसकी ओर ही आ रही हैं और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएंगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं दूर भाग गईं और साक्षात मृत्यु उसे सामने खड़ी दिखाई देने लगी। अतः दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, दूती जल्दी किवाड़ खोलो, दरवाजा खोलो, सिंहनी मुझे खा जाएगी, खा जाना चाहती है। किवाड़ खोलने पर दूती ने देखा कि वह कह रहा है, मैं मरा। यद्यपि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कांपते कांपते सारी घटना दूती को कह सुनाया। अब उसने कमरे में कहीं भी न तो सिंहनी दिखाई दे रही थी, न करमठी बाई ही नजर आ रही थी। हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इनका पता लगवाया। करमठी बाई तो यहाँ पहले से ही पहुंचकर अपने इष्ट की सेवा में निमग्न है। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिल गया। वह वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार से सकरुण निवेदन करके इन्हें अपना अपराध क्षमा करवाया। उसने इन्हें 100 मोहरे भेंट की, किंतु इन्होंने कहा कि हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये धन हमारे किसी काम का नहीं है। करमठी बाई के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी बैराग्य का उदय हो गया। उसने वह धन साधुजनों को सेवा में लगा दिया। भगवान भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों के संसर्ग से संसार के बंधन कट जाते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन, जय जय श्री राधा।